एग्जिस्टेंस में एक बहुत शांत, लगभग अदृश्य शक्ति काम करती है जो अनगिनत लोगों की क्षमता को बिना शोर किए सीमित कर देती है। ये इतनी साधारण लगती है कि अधिकांश लोग इसे पहचान ही नहीं पाते। मैं चाहता हूं कि आप एक क्षण के लिए रुकें और अपने जीवन को देखें। कितनी बार ऐसा होता है कि आप सुबह उठते हैं, वही दिनचर्या दोहराते हैं, वही विचार सोचते हैं, उन्हीं परिस्थितियों पर वैसी ही प्रतिक्रिया देते हैं और फिर भी ये उम्मीद करते हैं कि किसी दिन आपकी जिंदगी अचानक बदल जाएगी। मानव जीवन का एक बड़ा विरोधाभास यही है कि हम परिवर्तन चाहते हैं लेकिन अपनी मानसिक संरचना को बदलने के लिए तैयार नहीं होते। मैंने वर्षों तक लोगों को ध्यान से देखा है, बहुत बुद्धिमान, मेहनती और प्रतिभाशाली लोग जो पूरी जिंदगी काम करते रहते हैं, संघर्ष करते रहते हैं, लेकिन अपनी चेतना की सीमाओं को कभी चुनौती नहीं देते। ऐसा इसलिए नहीं कि उनमें क्षमता नहीं होती, बल्कि इसलिए कि उन्होंने अपने अंदर जमी हुई पहचान को बदलने का निर्णय ही नहीं लिया होता। सच्चाई ये है कि अधिकांश लोग अपने सामर्थ्य से कम जीवन इसलिए नहीं जीते क्योंकि अवसर कम है, बल्कि इसलिए क्योंकि वे हर दिन अपने ही पुराने मानसिक संस्करण को दोहराते रहते हैं। जब तक आपकी पहचान वही रहती है, आपके परिणाम भी वही रहते हैं। इसी कारण व्यक्तिगत परिवर्तन का सबसे गहरा नियम यह है कि परिणाम बदलने से पहले पहचान बदलनी पड़ती है। जब मैंने मानव मन और व्यवहार का अध्ययन करना शुरू किया तो मुझे एक गहरी बात समझ आई। ज्यादातर लोग वातावरण से सोचते हैं, जबकि असाधारण लोग वातावरण से आगे सोचते हैं। सामान्य व्यक्ति अपनी नौकरी, बैंक बैलेंस, समस्याओं और परिस्थितियों को देखकर तय करता है कि उसके लिए क्या संभव है और क्या नहीं। लेकिन जो लोग असाधारण उपलब्धियां हासिल करते हैं, वे पहले अपने मन में एक ऐसी वास्तविकता बनाते हैं जो अभी दिखाई नहीं देती। इतिहास में जितने भी महान परिवर्तन हुए हैं, वे पहले किसी के मन में एक विचार के रूप में जन्मे थे। महात्मा गांधी के पास कोई सेना नहीं थी जब उन्होंने स्वतंत्रता की कल्पना की। मार्टिन लूथर किंग के पास राजनीतिक शक्ति नहीं थी जब उन्होंने समानता का सपना देखा। और जोन ऑफ आर्क के पास कोई सैन्य अधिकार नहीं था जब उन्होंने युद्ध की दिशा बदलने का विश्वास व्यक्त किया। इन सभी के पास पहले एक स्पष्ट मानसिक तस्वीर थी उस भविष्य की जिसे वे बनाना चाहते थे। ये हमें मानव वास्तविकता के निर्माण का मूल सिद्धांत सिखाता है। पहले मन में एक चित्र बनता है, फिर उससे जुड़ी भावना पैदा होती है, फिर वही भावना व्यवहार को प्रभावित करती है और अंततः वही व्यवहार परिणाम पैदा करता है। आधुनिक न्यूरोसाइंस भी इस प्रक्रिया को समझाती है। हमारे मस्तिष्क में एक प्रणाली होती है जिसे रेटिकुलर एक्टिवेशन सिस्टम कहा जाता है, जो हर सेकंड आने वाले करोड़ों संकेतों में से केवल कुछ ही संकेतों को हमारी चेतना तक पहुंचने देता है। ये फिल्टर इस आधार पर काम करता है कि हम क्या महत्वपूर्ण मानते हैं। अगर कोई व्यक्ति मानता है कि जीवन कठिन है, अवसर कम है या सफलता उसके लिए नहीं है, तो उसका मस्तिष्क पूरे दिन ऐसे ही सबूत खोजता रहेगा जो इन मान्यताओं को सही साबित करें। लेकिन जिस क्षण कोई व्यक्ति अपने मन को बड़ी संभावनाओं के लिए खोलता है, उसी क्षण उसका मस्तिष्क भी नई तरह की जानकारी ढूंढना शुरू कर देता है। यही कारण है कि जब कोई व्यक्ति अपने जीवन की एक बड़ी कल्पना करना शुरू करता है तो उसके अंदर एक नया संस्करण जन्म लेने लगता है। लेकिन यहाँ एक और गहरी परत है, पहचान। अधिकांश लोग अपने व्यवहार को बदलने की कोशिश करते रहते हैं, लेकिन वे ये नहीं देखते कि उनका व्यवहार उनकी पहचान का प्रतिबिंब होता है। अगर किसी व्यक्ति के अंदर यह विश्वास बैठा है कि वो हमेशा संघर्ष करने वाला इंसान है, तो उसका मस्तिष्क ऐसे निर्णय और भावनाएं पैदा करेगा जो उसी कहानी को सही साबित करें। लेकिन जिस क्षण व्यक्ति ये निर्णय लेता है कि वो एक अनुशासित, सक्षम और विकासशील व्यक्ति है, उसी क्षण उसके निर्णय बदलने लगते हैं। उदाहरण के लिए, अगर कोई व्यक्ति मैराथन दौड़ना चाहता है तो उसका असली लक्ष्य केवल 42 किलोमीटर दौड़ पूरी करना नहीं है। असली लक्ष्य है एक धावक बनना। जब वो खुद को धावक के रूप में देखना शुरू करता है तो उसका व्यवहार अपने आप बदलने लगता है। वो अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखने लगता है, नियमित अभ्यास करता है और अपने जीवन को उसी पहचान के अनुसार ढालने लगता है। यही सिद्धांत जीवन के हर क्षेत्र में लागू होता है, चाहे वो आर्थिक समृद्धि हो, आत्मविश्वास हो या नेतृत्व। जब पहचान बदलती है तो व्यवहार स्वाभाविक रूप से बदल जाता है। इसी से जुड़ा एक और शक्तिशाली अभ्यास है, ऐसे व्यवहार करना जैसे वो पहले से सच हो। इसका अर्थ ये नहीं कि आप दिखावा करें, बल्कि ये कि आप अपने मन को उस पहचान से निर्णय लेने के लिए प्रशिक्षित करें जो आप बनना चाहते हैं। जब आप अपने भविष्य के संस्करण की तरह सोचने और निर्णय लेने का अभ्यास करते हैं, तो आपका मस्तिष्क धीरे धीरे उसी दिशा में खुद को ढालने लगता है।
विचार, भावना और व्यवहार के बीच गहरा संबंध होता है। जब आप अपने विचारों को बदलते हैं और उन्हें भावनात्मक रूप से अनुभव करते हैं तो आपके मस्तिष्क में नए तंत्रिका मार्ग बनते हैं। यही कारण है कि मानसिक चित्रण और कल्पना इतनी शक्तिशाली होती है। ये केवल कल्पना नहीं होती बल्कि भविष्य की वास्तविकता का मानसिक खाका होती है। लेकिन परिवर्तन का सबसे व्यावहारिक हिस्सा हमारी रोजमर्रा की आदतों में छिपा होता है। लोग अक्सर सोचते हैं कि जीवन बड़े फैसलों से बदलता है, लेकिन सच्चाई ये है कि जीवन छोटी छोटी दोहराई जाने वाली क्रियाओं से बनता है। हमारी लगभग आधी जिंदगी स्वचालित आदतों द्वारा संचालित होती है। हम वही सोचते हैं जो कल सोचा था, वही प्रतिक्रिया देते हैं जो हमेशा देते आए हैं, और धीरे धीरे वही मानसिक पैटर्न हमारे जीवन की दिशा तय कर देते हैं। अगर कोई व्यक्ति वर्षों तक चिंता, असुरक्षा और कमी के विचारों को दोहराता रहता है तो वे विचार मस्तिष्क में मजबूत तंत्रिका मार्ग बना लेते हैं। लेकिन अगर वही व्यक्ति रोज कुछ मिनट अपने विचारों को बदलने, अपने लक्ष्यों को स्पष्ट करने और अपने भविष्य की कल्पना करने में लगाता है तो धीरे धीरे नए मानसिक रास्ते बनना शुरू हो जाते हैं। ये प्रक्रिया एक बगीचे की तरह है। अगर आप बगीचे पर ध्यान नहीं देते तो उसमें खरपतवार उगाते हैं, लेकिन अगर आप हर दिन उसमें नए बीज बोते हैं तो समय के साथ वही बीज बढ़ने लगते हैं और पुराने खरपतवार की जगह लेने लगते हैं। मन भी बिल्कुल इसी तरह काम करता है। छोटे छोटे दैनिक परिवर्तन धीरे धीरे आपके पूरे मानसिक ढांचे को बदल देते हैं, और जब ये परिवर्तन गहराई से स्थापित हो जाता है तब जीवन में एक शांत लेकिन शक्तिशाली बदलाव दिखाई देता है। वही परिस्थितियां जो पहले बाधा लगती थीं अब अवसर लगने लगती हैं। जहां पहले संदेह था वहां आत्मविश्वास जन्म लेने लगता है, और जहां पहले सीमाएं दिखाई देती थीं वहां संभावनाएं दिखाई देने लगती हैं। यही वो बिंदु है जहां व्यक्ति समझता है कि उसका भविष्य किसी बाहरी परिस्थिति से नहीं बल्कि उसके अंदर रोज बनाए जा रहे विचारों, भावनाओं और आदतों से बन रहा है। जिस क्षण कोई व्यक्ति इस सत्य को स्वीकार कर लेता है उसी क्षण वो अपने जीवन का दर्शक नहीं बल्कि उसका निर्माता बन जाता है, और धीरे धीरे वही मानसिक चित्र जो कभी केवल कल्पना लगते थे वास्तविक अनुभव में बदलने लगते हैं, क्योंकि तब मन, भावना और कर्म एक ही दिशा में काम कर रहे होते हैं। और जब ये तीनों एक दिशा में काम करते हैं तो मानव क्षमता की सीमाएं लगभग समाप्त हो जाती हैं। और जब कोई व्यक्ति इस बिंदु तक पहुंच जाता है कि वो समझ लेता है कि उसका जीवन बाहरी परिस्थितियों से कम और आंतरिक संरचना से अधिक बनता है, तब उसके देखने का तरीका बदलने लगता है। वो अब केवल घटनाओं को नहीं देखता बल्कि उनके पीछे काम कर रही मानसिक प्रक्रियाओं को भी समझने लगता है। यही वो स्तर है जहां आत्म जागरूकता जन्म लेती है। आत्म जागरूकता का अर्थ केवल अपने विचारों को देखना नहीं है, बल्कि ये समझना है कि कौन सा विचार आपके जीवन की दिशा बना रहा है और कौन सा विचार आपको सीमित कर रहा है। अधिकांश लोग अपने विचारों के साथ इतने गहरे जुड़ जाते हैं कि उन्हें लगता है कि वही उनकी सच्चाई है, जबकि वास्तव में वे केवल पुराने अनुभवों, सामाजिक प्रभावों और बार बार दोहराए गए विश्वासों का परिणाम होते हैं। जब आप इस बात को समझना शुरू करते हैं तब एक नई स्वतंत्रता पैदा होती है। आप ये देखना शुरू करते हैं कि आपके मन में आने वाला हर विचार जरूरी नहीं कि सत्य हो। वो केवल एक संभावना हो सकता है, एक पुरानी आदत हो सकता है या एक सीमित दृष्टिकोण हो सकता है। इसी समझ से परिवर्तन का अगला चरण शुरू होता है, चयन की शक्ति। जिस क्षण आपको ये एहसास होता है कि आप अपने विचारों के पर्यवेक्षक बन सकते हैं, उसी क्षण आप उन्हें चुन भी सकते हैं। आप तय कर सकते हैं कि कौन सा विचार आपके भविष्य की सेवा करता है और कौन सा नहीं। यही वो स्थान है जहां सचेत जीवन शुरू होता है। धीरे धीरे आप अपने मन के पैटर्न को पहचानने लगते हैं। आप देखते हैं कि कब आपका मन डर से प्रतिक्रिया दे रहा है, कब वो पुरानी असुरक्षाओं से संचालित हो रहा है और कब वो संभावनाओं के लिए खुला है। इस पहचान के साथ एक नई जिम्मेदारी भी आती है, क्योंकि अब आप ये नहीं कह सकते कि परिस्थितियां ही सब कुछ तय करती हैं। अब आपको ये समझ में आने लगता है कि आपके निर्णय, आपकी प्रतिक्रियाएं और आपकी आदतें मिलकर आपके जीवन का ढांचा बना रही हैं। लेकिन इस प्रक्रिया में धैर्य भी बहुत महत्वपूर्ण है। बहुत लोग व्यक्तिगत विकास की यात्रा इस उम्मीद से शुरू करते हैं कि बदलाव तुरंत दिखाई देगा। वे कुछ दिन नई आदतें अपनाते हैं, कुछ समय सकारात्मक सोच का अभ्यास करते हैं और फिर जब उन्हें तुरंत परिणाम नहीं मिलता तो वे निराश हो जाते हैं। लेकिन प्रकृति का नियम अलग है। प्रकृति में हर बड़ा परिवर्तन धीरे धीरे होता है। एक बीज जब मिट्टी में बोया जाता है तो वो तुरंत पेड़ नहीं बनता। पहले वो अदृश्य रूप से मिट्टी के अंदर जड़ें बनाता है। बाहर से देखने पर ऐसा लगता है जैसे कुछ भी नहीं हो रहा, लेकिन अंदर गहरी तैयारी चल रही होती है।
मानव विकास भी ठीक इसी तरह काम करता है। जब आप अपने विचारों, भावनाओं और आदतों को बदलना शुरू करते हैं तो पहले परिवर्तन अंदर होता है। आपका मस्तिष्क नए तंत्रिका मार्ग बना रहा होता है, आपकी भावनाएं नए अनुभवों के साथ जुड़ रही होती हैं और आपका अवचेतन मन धीरे धीरे नई पहचान को स्वीकार कर रहा होता है। कुछ समय बाद यही आंतरिक परिवर्तन बाहरी जीवन में दिखाई देने लगता है। आप अलग तरह के निर्णय लेने लगते हैं, अलग लोगों के साथ जुड़ने लगते हैं और ऐसे अवसरों की ओर आकर्षित होने लगते हैं जो पहले आपकी चेतना के बाहर थे। यही कारण है कि निरंतरता किसी भी परिवर्तन का सबसे महत्वपूर्ण तत्व है। छोटे छोटे अभ्यास जो हर दिन किए जाते हैं, समय के साथ असाधारण परिणाम पैदा करते हैं। एक नया विचार, एक नई आदत, एक नई प्रतिक्रिया, ये सभी मिलकर आपके जीवन की दिशा बदल सकते हैं। और जब ये प्रक्रिया कुछ महीनों या वर्षों तक जारी रहती है, तब व्यक्ति पीछे मुड़कर देखता है और महसूस करता है कि वो वही इंसान नहीं रहा जो कभी था। उसकी सोच बदल चुकी होती है, उसकी दृष्टि व्यापक हो चुकी होती है और उसका आत्मविश्वास गहरा हो चुका होता है। यही वो क्षण है जब व्यक्ति समझता है कि विकास कोई एक घटना नहीं है, बल्कि एक निरंतर यात्रा है। ये हर दिन किए गए छोटे चुनावों का परिणाम है। हर सुबह आपके पास ये अवसर होता है कि आप वही पुराना संस्करण बनकर दिन शुरू करें या एक नया संस्करण बनकर। हर विचार एक बीज है और हर आदत उस बीज को पानी देने जैसा है। अगर आप लगातार उन विचारों को पोषित करते हैं जो विकास, साहस और संभावना से जुड़े हैं, तो धीरे धीरे आपका जीवन भी उसी दिशा में बढ़ने लगता है। अंततः सबसे बड़ी सच्चाई यही है कि मनुष्य का भविष्य पहले उसके मन में बनता है और फिर वास्तविक दुनिया में दिखाई देता है। जिस व्यक्ति ने अपने मन को दिशा देना सीख लिया, उसने अपने जीवन की दिशा को भी नियंत्रित करना सीख लिया। और जब कोई व्यक्ति इस स्तर की जागरूकता के साथ जीना शुरू करता है, तब जीवन केवल परिस्थितियों की प्रतिक्रिया नहीं रह जाता, बल्कि एक सचेत निर्माण बन जाता है। एक ऐसी प्रक्रिया जिसमें हर दिन, हर विचार और हर निर्णय मिलकर उस वास्तविकता को आकार देते हैं जिसे आप अपना भविष्य कहते हैं। और जब कोई व्यक्ति इस समझ के साथ जीना शुरू करता है कि उसका जीवन उसके आंतरिक विचारों और आदतों का परिणाम है, तब उसके सामने एक और गहरा प्रश्न खड़ा होता है। क्या मैं सच में जागरूक होकर जी रहा हूँ या केवल अपने पुराने मानसिक पैटर्न के अनुसार प्रतिक्रिया दे रहा हूँ? अधिकांश लोग अपने जीवन का बड़ा हिस्सा प्रतिक्रियाओं में बिताते हैं। कोई परिस्थिति आती है, कोई व्यक्ति कुछ कहता है, कोई समस्या सामने आती है और तुरंत हमारा मन उसी पुराने तरीके से प्रतिक्रिया देता है जैसा वो वर्षों से करता आया है। लेकिन जिस क्षण आप अपने मन की इस प्रक्रिया को पहचान लेते हैं, उसी क्षण आपके अंदर एक नई शक्ति जन्म लेती है, रुकने की शक्ति। ये रुकना बहुत साधारण लगता है, लेकिन यही वो क्षण होता है जहां चेतना और आदत के बीच अंतर पैदा होता है। जब आप प्रतिक्रिया देने से पहले एक क्षण रुकते हैं, तब आप अपने मन को देखने लगते हैं। आप देखते हैं कि अभी आपके अंदर कौन सा विचार उठ रहा है, कौन सी भावना पैदा हो रही है और क्या वो प्रतिक्रिया वास्तव में आपके भविष्य की सेवा करती है या केवल आपके पुराने आदत की है। यही छोटा सा क्षण धीरे धीरे आपके पूरे जीवन को बदल सकता है, क्योंकि यहीं से आप अपने जीवन को स्वचालित मोड से निकालकर सचेत मोड में ले जाते हैं। इसी प्रक्रिया के साथ एक और महत्वपूर्ण क्षमता विकसित होती है, ध्यान की क्षमता। आज की दुनिया में सबसे दुर्लभ चीज प्रतिभा नहीं है, अवसर नहीं है, बल्कि गहरा और स्थिर ध्यान है। हमारा मन लगातार हजारों सूचनाओं, नोटिफिकेशन, विचारों और चिंताओं के बीच बटा रहता है। जब ध्यान बढ़ जाता है तो ऊर्जा भी बढ़ जाती है, और जब ऊर्जा बढ़ जाती है तो कोई भी बड़ा निर्माण संभव नहीं होता। लेकिन जब कोई व्यक्ति अपने ध्यान को नियंत्रित करना सीख लेता है, तब उसकी मानसिक शक्ति कई गुना बढ़ जाती है। इतिहास में जितने भी महान वैज्ञानिक, कलाकार, नेता या विचारक हुए हैं, उनमें एक बात समान थी, वे अपने ध्यान को एक दिशा में केंद्रित कर सकते थे। जब ध्यान केंद्रित होता है तो मन गहराई से सोचता है, नई कड़ियां बनाता है और ऐसे समाधान खोजता है जो सतही सोच में कभी दिखाई नहीं देते। इसलिए व्यक्तिगत विकास का एक बड़ा हिस्सा ये सीखना है कि आप अपने ध्यान को कहाँ लगाते हैं। अगर आप लगातार परिस्थितियों, शिकायतों और भय पर ध्यान देते हैं, तो आपका मन उसी दुनिया का निर्माण करेगा। लेकिन अगर आप अपने ध्यान को सीखने, निर्माण करने और संभावनाओं पर लगाते हैं, तो धीरे धीरे आपका मानसिक संसार बदलने लगता है। इसी के साथ एक और महत्वपूर्ण तत्व जुड़ा है, पर्यावरण। हम अक्सर सोचते हैं कि हम पूरी तरह स्वतंत्र सोच रखते हैं, लेकिन सच ये है कि हमारे आसपास का वातावरण हमारे विचारों को गहराई से प्रभावित करता है।
जिन लोगों के साथ आप समय बिताते हैं, जिन किताबों को आप पढ़ते हैं, जिन विचारों को आप सुनते हैं और जिन चीज़ों को आप रोज देखते हैं, ये सब मिलकर आपके मानसिक वातावरण का निर्माण करते हैं। अगर कोई व्यक्ति ऐसे वातावरण में रहता है जहां हर समय शिकायत, निराशा और सीमित सोच का माहौल है, तो धीरे धीरे वही दृष्टिकोण उसके मन में भी बसने लगता है। लेकिन वही व्यक्ति अपने वातावरण में थोड़ा सा भी परिवर्तन करता है, नई किताबें पढ़ता है, प्रेरणादायक विचारों को सुनता है, ऐसे लोगों के साथ समय बिताता है जो विकास के बारे में सोचते हैं, तो उसका मानसिक संसार धीरे धीरे विस्तृत होने लगता है। ये परिवर्तन तुरंत नहीं होता, लेकिन समय के साथ ये गहरा असर छोड़ता है। और यही वो जगह है जहां व्यक्ति समझता है कि व्यक्तिगत विकास केवल अंदर की प्रक्रिया नहीं है, बल्कि ये बाहर के चुनावों से भी जुड़ा हुआ है। आप क्या पढ़ते हैं, क्या सुनते हैं, किससे सीखते हैं, ये सब आपके भविष्य के निर्माण का हिस्सा है। अंततः जीवन एक निरंतर निर्माण की प्रक्रिया है। हर दिन या तो आप अपने पुराने पैटर्न को मजबूत कर रहे होते हैं या एक नए भविष्य की नींव रख रहे होते हैं। ये निर्णय बहुत बड़े पलों में नहीं, बल्कि छोटे छोटे दैनिक चुनावों में छिपा होता है। सुबह उठते समय आप कौन सा विचार चुनते हैं, दिन में आप किस पर ध्यान देते हैं, चुनौतियों के सामने आप कैसी प्रतिक्रिया देते हैं, ये सभी छोटे निर्णय मिलकर आपके जीवन की दिशा तय करते हैं। और जब कोई व्यक्ति इस सच्चाई को गहराई से समझ लेता है, तब उसे ये एहसास होता है कि उसके जीवन की शक्ति हमेशा उसके अंदर ही थी। परिस्थितियां बदल सकती हैं, लोग बदल सकते हैं, समय बदल सकता है, लेकिन जिस व्यक्ति ने अपने मन को समझ लिया और उसे दिशा देना सीख लिया, वो किसी भी परिस्थिति में अपने लिए एक नई भावना बना सकता है। यही मानव चेतना की सबसे अद्भुत क्षमता है। वो अपने अनुभवों से सीख सकती है, अपने विचारों को बदल सकती है और धीरे धीरे उस व्यक्ति में बदल सकती है जो पहले केवल एक संभावना था। और शायद जीवन का सबसे सुंदर पहलू भी यही है कि हर दिन, हर क्षण आपके पास ये अवसर होता है कि आप अपने अगले विचार से अपने भविष्य की एक नई शुरुआत कर सकें। और जब कोई व्यक्ति इस सच्चाई को पूरी तरह स्वीकार कर लेता है कि उसका भविष्य उसके विचारों, ध्यान और दैनिक चुनावों से बनता है, तब उसके जीवन में एक बहुत गहरा परिवर्तन शुरू होता है। वो अब जीवन को केवल घटित होने वाली घटनाओं की श्रृंखला के रूप में नहीं देखता, बल्कि एक ऐसी प्रक्रिया के रूप में देखने लगता है जिसमें वो स्वयं सक्रिय भागीदार है। पहले जहां वो परिस्थितियों को दोष देता था, अब वो अपने चुनावों को देखता है। पहले जहां वो इंतजार करता था कि कोई सही मौका आए, अब वो समझता है कि अवसर अक्सर उसी क्षण पैदा होते हैं जब कोई व्यक्ति अपने भीतर निर्णय लेता है कि वो अब पुराने तरीके से नहीं जिएगा। ये निर्णय अक्सर बहुत शांत होता है। इसमें कोई शोर नहीं होता, कोई नाटकीय घोषणा नहीं होती। ये बस एक आंतरिक स्पष्टता होती है कि अब मैं अपने जीवन की दिशा सचेत रूप से तय करूंगा। इस स्पष्टता के साथ व्यक्ति अपने दिनों को अलग तरह से जीना शुरू करता है। वो अपने विचारों को देखने लगता है, अपने ध्यान को संभालने लगता है और धीरे धीरे अपने जीवन में ऐसी आदतें स्थापित करने लगता है जो उसके भविष्य के साथ मेल खाती हैं। यही वो चरण है जहां अनुशासन एक बोझ नहीं, बल्कि स्वतंत्रता का साधन बन जाता है। क्योंकि जब आप अपने समय, ऊर्जा और ध्यान को सचेत रूप से दिशा देते हैं, तब आप उन चीजों के लिए जगह बनाते हैं जो वास्तव में महत्वपूर्ण है। धीरे धीरे व्यक्ति ये भी समझने लगता है कि जीवन का वास्तविक उद्देश्य केवल बाहरी उपलब्धियां इकट्ठा करना नहीं है। असली विकास उस व्यक्ति में है जो आप बनते हैं। धन, सफलता, सम्मान या उपलब्धियां जीवन के रास्ते में मिल सकते हैं, लेकिन सबसे बड़ा परिवर्तन यह है कि आपकी सोच गहरी हो जाती है, आपकी समझ विस्तृत हो जाती है और आपका आत्मविश्वास भीतर से मजबूत होने लगता है। तब जीवन केवल लक्ष्य हासिल करने की दौड़ नहीं रहता, बल्कि आत्मविकास की यात्रा बन जाता है। इस यात्रा में असफलताएं भी आती हैं, संदेह भी आते हैं, कभी-कभी थकान भी महसूस होती है। लेकिन जो व्यक्ति जागरूक होकर जीना सीख चुका होता है, वो इन पलों को अंत नहीं मानता, वो उन्हें सीखने का हिस्सा मानता है। वो समझता है कि हर चुनौती उसके अंदर एक नई क्षमता को जगाने का अवसर है। यही दृष्टिकोण उसे आगे बढ़ाता है। समय के साथ जब वो पीछे मुड़कर देखता है, तो उसे एहसास होता है कि परिवर्तन अचानक नहीं हुआ था। वो हजारों छोटे छोटे निर्णयों का परिणाम था। वे सुबह जब उसने हार मानने के बजाय फिर से शुरुआत की, वे दिन जब उसने डर के बावजूद कदम आगे बढ़ाया, वे क्षण जब उसने अपने पुराने विचारों को चुनौती दी और अपने लिए एक बड़ी संभावना को स्वीकार किया।
और अंततः वो समझ जाता है कि जीवन में सबसे बड़ी शक्ति बाहरी दुनिया को नियंत्रित करने में नहीं, बल्कि अपने मन को समझने और उसे दिशा देने में है। जिस व्यक्ति ने अपने विचारों को देखना, अपनी पहचान को चुनना और अपने ध्यान को केंद्रित करना सीख लिया, उसने अपने जीवन की सबसे महत्वपूर्ण कला सीख ली, क्योंकि वही व्यक्ति हर परिस्थिति में अपने लिए एक नया रास्ता बना सकता है। यही मानव चेतना की असली क्षमता है, अपने अनुभवों से ऊपर उठना, अपने विचारों को बदलना और धीरे धीरे उस जीवन को बनाना जिसकी शुरुआत कभी केवल एक कल्पना से हुई थी। और शायद यही इस पूरी यात्रा का सार है कि भविष्य कहीं बाहर इंतजार नहीं कर रहा होता, वो हर दिन आपके विचारों में बन रहा होता है, आपकी आदतों में आकार ले रहा होता है और आपके निर्णयों के माध्यम से वास्तविकता में बदल रहा होता है। इसलिए हर नया दिन केवल एक और दिन नहीं है, बल्कि एक नया अवसर है अपने मन को फिर से दिशा देने का, अपनी पहचान को मजबूत करने का और उस जीवन के करीब जाने का जिसे आप सच में जीना चाहते हैं। जब ये समझ आपके अंदर स्थिर हो जाती है, तब जीवन केवल बीतता नहीं है, बल्कि सचेत रूप से बनाया जाता है और उसी क्षण से एक साधारण जीवन भी असाधारण यात्रा में बदल सकता है।